इलेक्शन से पहले एक चीज कॉमन होती है, अचानक से गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, जैसे पुलिस भर्ती, टीचर रिक्रूटमेंट और क्लर्क एग्जाम्स। सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार सिर्फ इलेक्शन के टाइम याद आता है? क्या एम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट्स अब एक पॉलिटिकल पैटर्न बन चुका है? आज हम इस पूरे इशू को न्यूज रिपोर्ट्स और पब्लिकली अवेलेबल डाटा के बेसिस पर समझेंगे। यह वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी पब्लिक न्यूज रिपोर्ट्स और सरकारी डाटा पर आधारित है और इसका उद्देश्य सिर्फ अवेयरनेस और एनालिसिस है, न कि किसी को बदनाम करना। पिछले कुछ इलेक्शन साइकिल में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन से पहले लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स अनाउंस होती हैं, एग्जाम्स फास्ट ट्रैक मोड पर आते हैं और रिजल्ट्स जल्दी डिक्लेयर होते हैं, और इलेक्शंस के बाद भर्तियां स्लो हो जाती हैं। पेपर लीक, कोर्ट केस और डिले जैसे इश्यूज सामने आते हैं। इससे लोगों के मन में एक परसेप्शन बनता है कि रोजगार तब याद आता है जब वोट चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे नेशनल न्यूज़पेपर्स ने अपनी कई रिपोर्ट्स में कहा है कि इलेक्शन ईयर्स के आसपास रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट ज्यादा होती है। ऑफिशियल यूपी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पोर्टल्स पर भी इलेक्शन पीरियड के आसपास ज्यादा नोटिफिकेशंस दिखाई देते हैं, और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये सारी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल डाटा है जो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं इंडिया में सबसे बड़ा वोटर ग्रुप यूथ और अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट इमोशनल इशू होता है, क्योंकि ये होप क्रिएट करता है और पब्लिक मूड को इन्फ्लुएंस करता है, और इसको पॉलिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब देना गलत है, और सवाल टाइमिंग का है। क्या ये पॉलिसी कॉन्टिन्यूअस है या सिर्फ इलेक्शन ड्रिवन? गवर्नमेंट का कहना होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस लंबा होता है, बजट, एग्जाम, वेरिफिकेशन, कोर्ट केस, इनमें काफी समय लगता है, और काफी हद तक ये बात सही भी है। अगर प्रोसेस इतना लंबा होता है तो इलेक्शन ईयर में ही इतना फास्ट कैसे हो जाता है? और यहीं से पब्लिक के मन में डाउट क्रिएट होता है। इंसान का नेचर है, रिसेंट चीजें ज्यादा याद रहती हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स जल्दी भूल जाता है। 4 साल की नाराजगी वर्सेस लास्ट 6 मंथ की नौकरी न्यूज, इस साइकोलॉजी इफेक्ट को रिसेंसी बायस कहा जाता है। ये इलेक्शंस के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। डेमोक्रेसी में रोजगार देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन उसे सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हाईलाइट करना एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी स्ट्रांग होती तो हर साल फिक्स्ड रिक्रूटमेंट कैलेंडर होता, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता, इलेक्शन से अनरिलेटेड होता, और तब ये डाउट पैदा ही नहीं होता। हमें सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं, डेटा देखना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, जैसे पिछले 4 साल में कितनी भर्तियां आई, कितनी वैकेंसीज अभी पेंडिंग है, पेपर लीक्स पर क्या एक्शन हुआ, परमानेंट जॉब पॉलिसी है या सिर्फ टेम्पररी ड्राइव्स। सवाल पूछना ही डेमोक्रेसी का काम है। दोस्तों, रोजगार सरकार के द्वारा दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक फंडामेंटल गवर्नेंस इशू है। अगर हम सिर्फ इलेक्शंस के टाइम के प्रोमिसेस पर वोट देंगे तो सिस्टम वही रिपीट करेगा। रियल क्वेश्चन ये है, क्या हम पॉलिसी देखकर वोट देंगे या सिर्फ अनाउंसमेंट सुनकर? आप कमेंट करके अपनी राय बताएं। क्या एम्प्लॉयमेंट को इलेक्शन से अलग होना चाहिए? और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि सवाल पूछना ही डेमोक्रेसी की शुरुआत है।